नमस्कार दोस्तों, जॉब पॉइंट की नागपुरी की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पहेली या बुझौल के बारे में। नागपुरी में बहुत सारी ऐसी पहेली है जिसका उत्तर जो है वो बहुत ही सहज होता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पहेली का होवेला। जैसे मोर संगे एगो चीज दिन भरे रहेला। मोर संगे एगो चीज दिन भरे रहेला। दिन भर मेरे साथ क्या रहता है? तो ये हम सोचेंगे कि आखिर मेरे साथ दिन भर क्या रहता है। ये एक तरह से कहा जाता है पहेली को कि ये आदमी के बुद्धि की परीक्षा होती है। तो मैंने अभी आपसे पूछा कि मोर संगे दिन भर का रहेला, तो मेरे साथ दिन भर क्या रहता है? ये आप इसका जवाब सोचिए और कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब लिखिएगा। आगे हम आज आपके सामने मैंने बहुत सारी पहेलियों को लाया है और उसका जवाब लिखा है। आप इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप जानिए कि ये पहेली या बुझौल क्या होता है। पहेली जो होवेला वो बुद्धि परीक्षा और बुद्धि विकास कर चीज है के। पहेली कौन चीज है के? तो पहेली बुद्धि परीक्षा और बुद्धि कर विकास कर चीज होवेला। पहेली से बुद्धि की परीक्षा होती है और बुद्धि का विकास होता है। बुझौल में या फिर पहेली में पूछल गेल सही अर्थ कर पता लगाए के लिए आदमी मन के अपन बुद्धि बल कर प्रयोग करे पड़ेला। बुझौल में पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए हमें क्या का प्रयोग करना पड़ता है? अपन बुद्धि बल कर प्रयोग करे पड़ेला। और नागपुरी में सबसे ज्यादा घरक वस्तु से संबंधित बुझौल भेटाएला। नागपुरी में प्राय जितनी भी बुझौल है वो घर की चीजों से संबंधित है। इकर अलावा व्यवसाय से संबंधित, काया से संबंधित, प्रकृति से संबंधित और जानवर से संबंधित बुझौल हो मिलेला। लेकिन सबसे बगरा बुझौल काची से मिलेला, तो काची से भेटाएला, तो घरेक वस्तु से संबंधित बुझौल नागपुरी में भेटाएला। अभी हम आपके सामने मैं लेकर के आई हूँ कुछ बुझौल को। आप इसके अर्थ के साथ देखिए। पहला है आपके सामने अररा फररा सुरली घास। यहाँ एक छूट गया, आप ध्यान से देखिए। जेकर बीचे अंडा, जेकर बीचे अंडा। क्या बोल रहा है? अररा फररा सुरली घास, मतलब ऊपर नीचे घास है और जेकर बीचे एगो अंडा है। वो क्या है? तो उसका जवाब क्या है? आँख। अररा फररा सुरली घास जेकर बीचे अंडा, वो का है? आँख। आपका जवाब होगा आँख। अगला बुझौल है इति बिति तीन तियन। मतलब ऐसा चीज का नाम बताइए जिसका कि तियन मतलब क्या होता है? सब्जी। जिसका कि हम लोग 3 प्रकार के सब्जी खा सकते हैं। 3 तियन हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो ये क्या है? मुनगा। सब कोई जानते हैं मुनगा का हम लोग साग भी खाते हैं, मुनगा के फल को भी खाते हैं और मुनगा के फूल को भी खाते हैं। तो इति बिति तीन तियन क्या है? मुनगा। उठ के गोटेक बुढ़िया चीची खाओ कहेला। चीची, चीती नहीं है, चीची। उठ के गोटेक बुढ़िया चीची खाओ कहेला। इसका एक दूसरा भी है। इसी
को दूसरे तरीके से पूछा जाता है। एगो बुढ़िया उठले कांदेला। एगो बुढ़िया उठले कांदेला मतलब एक बुढ़िया है जो कि उठते उठते रोती है, या उसी को हम लोग दूसरे तरीके से क्या पूछते हैं, उठ के गोटेक बुढ़िया चीची खाओ कहेला। तो हम लोग अपने गांव में सबको ही जानते हैं कि सुबह उठ करके अगर आपका घर में चावल घर में ही कूटा जाता है, धान से चावल निकाला जाता है, तो सुबह उठते साथ आपके घर से आवाज सुनाई देता है ढेकी के कूटने का, और उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है उठ के गोटेक बुढ़िया चीची खाओ कहेला, या फिर एगो बुढ़िया उठले कांदेला। इन सब का एक ही उत्तर होगा और वो है ढेकी। दोनों तरीके से पूछ सकता है और दोनों का जवाब होगा ढेकी। अगला बुझौल है उ के है के जो आपन घर के पीठे लादेला। वो क्या है जो अपने घर को अपने पीठ में लादता है। तो हम लोग जानते हैं वो क्या है, वो का है के जो अपन घर के पीठे लादेला और घूमेला, तो वो क्या है, कछुआ। उठ के गोटेक बुढ़िया एक बोझा दातुन खाएला। दातुन सब कोई जानते हैं, हम लोग सब कोई। आज के समय में ब्रश का प्रचलन है, पहले हम किस चीज से अपने दांतों को साफ करते थे, दातुन से। और वो दातुन किसका होता था, सखुआ, जो हमारी नागपुर की शान है, और नीम, इसी का हम लोग दातुन में प्रयोग करते थे। तो क्या बोला, उठ के गोटेक बुढ़िया एक बोझा दातुन खाएला। तो हम लोग क्या जानते हैं, उठते उठते हम लोग के गांव में लकड़ी के चूल्हा में सबसे पहले उठ करके एक बोझा लकड़ी डाल देते हैं, 4-5 लकड़ी एक साथ डाल दिया जाता है। तो वो क्या चीज़ है, चूल्हा। उठ के गोटेक बुढ़िया एक बोझा दातुन खाएला, वो क्या है, चूल्हा। ऊपरे खोता जमीन कर भीतरे अंडा। बोल रहा है ऊपर में खोता मतलब क्या होता है, घोंसला। तो बोल रहा है ऊपरे खोता जमीन कर भीतरे अंडा। ऊपर में घोंसला है और जमीन के भीतर में अंडा है, वो क्या चीज है, तो वो है आलू। आलू के छोटा छोटा और ऊपर में खोता के समान उसका ये रहता है, पौधा रहता है, और नीचे बहुत सारा आलू रहता है। तो उसे क्या बोल रहा है, ऊपरे खोता जमीन कर भीतरे अंडा। तो का है, तो वो है आलू। ऊपरे आइग हेठे अधन। अधन क्या है, सबसे पहले तो अधन क्या है वो समझेंगे। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि बुझौल क्या है, बुझौल है बुद्धि की परीक्षा। तो जब जो प्रश्न पूछा जाता है उसका अर्थ पता लगा करके ही हम उसका जवाब दे सकते हैं। तो इसे हमें उसके अर्थों को सबसे पहले जानना है। तो यहाँ सबसे पहले आग का मतलब आप जानते हैं, आग। ऊपरे आग मतलब ऊपर में आग, हेठे मतलब होता है नीचे, तो नीचे अधन। अधन क्या है, चावल हम लोग खाना पकाने से पहले पानी गर्म करते हैं, और पानी को क्या कहा जाता है, अधन। अधन चढ़ाए दो, तो उसे अधन कहा जाता है हमारी भाषा में। तो नीचे अधन, तो वो क्या चीज है जो ऊपर में आग होता है और नीचे में अधन होता है। और इसी को दूसरे तरीके से, इसी पहेली को, इसी बुझौल को दूसरे तरीके से पूछता है। वो सवाल है, केकरो
घर पोड़े, केकरो घर पोड़े कोई गुल करे। केकरो घर पोड़े कोई गुल करे। गुल का मतलब क्या है? शोर, आवाज। अधन जब हो जाता है, जो पानी हम लोग गर्म करने के लिए चढ़ाते हैं उसको अधन क्यों कहा जाता है? जब हम चावल तभी डालते हैं जब उस पानी से एक आवाज निकलता है, से आवाज करता है। तो यहाँ उसी को बोला जा रहा है, केकरो घर पोड़े मतलब ऊपर में किसी का घर दूसरे का जल रहा है और क्या बोल रहा है? कोई गुल करे मतलब कि कोई हल्ला करता है। ये क्या है? हुक्का। हुक्का सब कोई जानते हैं कि ऊपर में आग रहता है, उससे धुआं निकलता है और नीचे जो पानी होता है उससे, तो इसीलिए बोला जा रहा है केकरो घर पोड़े कोई गुल करे। एगो आदमी कर पीठे दांत। एगो आदमी कर पीठे दांत। एक ऐसा आदमी जिसके पीठ में दांत होता है। तो हम लोग सब कोई पटिया जानते हैं। पटिया क्या है? चटाई। और हमारी नागपुरी में चटाई किस चीज का बनाया जाता है? खजूर की पत्ती का। खजूर की पत्ती का चटाई बनाया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि उसे जब बीना जाता है तो उसके पीछे में खजूर की पत्ती निकली रहती है। ये सब जानते हैं। इस तरह से उसकी बनावट होती है और सामने में जो चटाई का भाग रहता है वो बहुत अच्छा से एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखता है। ये हमारे नागपुर की संस्कृति है, ये हमारी पहचान है, जो कि आज के समय में ये खत्म होती जा रही है। और यही चटाई को क्या बोलते हैं? पटिया। एगो आदमी कर पीछे दांत। एक आदमी का पीछे में क्या है? दांत है। तो वो क्या है? वो पटिया है। एगो आदमी कर पेट और मुंह तो है, मुदा पोटा नखे। एक चीज का, आदमी का पेट और मुंह तो है और उसका पोटा नहीं है। पोटा आंत। तो एक आदमी का पेट और मुंह तो है मुदा, लेकिन उसका पोटा नहीं है। तो वो क्या है? गगरी, घड़ा। गगरी का मुंह भी है और उसका पेट भी है, लेकिन उसका क्या नहीं है? इसके अंदर पोटा नहीं है। एगो आदमी का पेट और मुंह तो है मुदा पोटा नखे। तो वो काहे के? तो वो क्या है? वो है गगरी। कोहिया में भूत डेगे। कोहिया में भूत डेगे। कोहिया मतलब बर्तन जिसे पकाने के लिए चढ़ाया जाता है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से इसी बुझौल को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं। छोट खंडूभा बेंग भदभदाए। बेंग का मतलब होता है मेंढक। भदभदाए। छोट खंडोभा, डोभा जिसमें कि पानी रहता है, उसको क्या करे? बेंग भदभदाए मतलब उसके ऊपर बेंग कूदते रहता है। इसी को हम लोग और भी इसी बुझौल को दूसरे तरीके से पूछता है। धांसल घरे भूत नाचे। धांसल घरे भूत नाचे। यहाँ आप देखिए इन सब का एक ही जवाब है और उसी को बुझौल के 3 तरीकों से पूछा जा रहा है। कोहिया में भूत डेगे, छोट खंडोभा, बेंग भदभदाए या फिर धांसल घरे भूत नाचे। और इन सब का एक ही जवाब है। हम लोग देखे हैं कि जब मूढ़ी को भूंजा जाता है तो एक छोटे से
टूटा वाला घड़ा में उसको चढ़ाया जाता है, उसका घड़ा का सामने का भाग को तोड़ दिया जाता है और उसमें चावल को डाल करके भुना जाता है। और जब वो चावल गर्म होकर के फूटता है तो वो क्या करता है, कूदता है या डेगे नाचे भदभदाए। इसका मतलब कि जो मूढ़ी जब बन जाता है तो वो जो वहाँ पे उछलता है। तो कोहिया में भूत डेगे या छोट खंडोभा बेंग भदभदाए या एगो गाछे या फिर धसल घरे भूत नाचे। इन सब का एक ही जवाब है, मूढ़ी भूंजेक, मूढ़ी भूंजेक। अगला है एगो गाछे ढेला ढेला। एक ऐसा पेड़ जिसमें कि ढेला ही ढेला रहता है। ये हम सभी जानते हैं। कैसे, कौन से पेड़ में सिर्फ ढेला ही ढेला रहता है, तो वो कौन सा पेड़ है, बेल का पेड़ है। एगो गाछे ढेला ढेला, वो क्या है, बेल है। एगो सुंदरी एके गोड़। एगो सुंदरी एके गोड़, एक सुंदरी जिसका कि एक ही पैर है, वो क्या है, एगो सुंदरी एके गोड़, वो क्या है, खुखड़ी। ये बहुत सुंदर रहता है और उसका एक ही पैर रहता है। तो एगो सुंदरी एके गोड़ क्या है, खुखड़ी। एगो चीज के काटले नी कटाए। एक ऐसा चीज जिसको कि काटने से भी वो नहीं कटाता है और वो क्या है, छाया। और मैंने क्लास के शुरू में ही एक सवाल पूछा था, दिन भर मोर संगे का रहेला, और उसका जवाब भी यही है। मैंने आप लोगों से कहा कि आप इसका जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिएगा। तो उसका जवाब क्या है, छाया। एगो चलवैया 32 भुलवैया, मतलब एक चलाने वाला और 32 भुलाने वाला। तो क्या है, दांत और जीभ। दांत कितना होता है हर मनुष्य, 32, और एक जीभ होता है। एगो महल कर दुई गो खिड़की। एक ऐसा महल जिसका कि 2 खिड़की होता है। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि ये बुझाउल जो है, ये सबसे पहले आपकी बुद्धि की परीक्षा है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसका क्या अर्थ होता है। एक ऐसा चीज जिसका कि 2 खिड़की होता है, एक महल कर दुई गो खिड़की। तो वो क्या है, नाक। एगो बुढ़िया किंदैर के ओकायला। एगो बुढ़िया किंदैर के ओकायला। किंदैर का मतलब क्या है, घूमना। एक बुढ़िया जो कि, किंदैर का मतलब क्या है, मैंने कहा घूमना। एक बुढ़िया जो कि घूमती है और ओकायला मतलब कि उल्टी करती है। एगो बुढ़िया किंदैर के ओकायला। या फिर इसी बुझाउल को दूसरे तरीके से हम पूछ सकते हैं, तोय सूत, तोय सूत मोय घूमोना। तोय सूत मोय घूमोना, मतलब तुम सो मैं घूमता हूँ। एगो बुढ़िया किंदैर के ओकायला या फिर तोय सूत मोय घूमोना। आप बताइए कि ये क्या है। हमारे घर की वस्तुओं से संबंधित है ये, जो कि एक स्थिर रहता है और दूसरा घूमता है, या फिर वो जब घूमता है तो उससे हमें चीज मिलती है, और वो क्या है, जाता। सब कोई जानते हैं इस जाता को। घर में, अपने घर में दाल पीसने के लिए, इन सभी कामों के लिए घरों में जाता का प्रयोग होता है। गांव है पर घर नखे, नदी है पानी नखे, पहाड़ है पखन नखे।
गांव है पर घर नहीं है, नदी है पर उसमें पानी नहीं है, और पहाड़ है पर पत्थर नहीं है। तो ये क्या चीज है जो हमारे पास में रहता है? उसमें गांव दिखाया जाता है पर उसमें घर नहीं रहता है। नदी बताई जाती है पर वो नदी में पानी नहीं होती है। पहाड़ होता है पर उसमें पत्थर नहीं होता है, और वो है नक्शा। घरे दूरा नहीं, आदमी है मुदा बोले नहीं। घर घरे दूरा नहीं, ऐसा घर जिसमें दूरा का मतलब होता है दरवाजा। ऐसा घर जिसमें दरवाजा नहीं है, और उस घर में आदमी है लेकिन बोलता नहीं है। वो ऐसा कौन सा चीज है, ऐसा कौन सा घर है जिसमें दरवाजा नहीं होता है और उसमें आदमी होता है पर वो बोलता नहीं है? तो ऐसा कौन सा घर है? घरे दूरा नहीं, ऐसा घर क्या है? उसे बोलते हैं कब्र। और आदमी है मुदा बोले नहीं, आदमी रहता है लेकिन वो बोलता नहीं है, वो क्या है? मुर्दा। घरे चरई चेरे बेरे करे। घरे चरई चेरे बेरे करे। घर में चरई चिड़िया चेरे बेरे करता है, मतलब कि चिड़िया की आवाज़ निकालता है। घरे चरई चेरे बेरे करें, तो घर में कौन चेरे बेरे करता है? और उनका चिल्लाना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। वो क्या चीज़ है? और अगर वो नहीं रहता है तो घर पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। वो क्या है? हमारे घर के छोट छोट छुआ मन। घरे चरई चेरे बेरे करें, छोट छुआ मन, जो कि घर में एकदम दिन भरे चिरचिराते रहे ना। जा थीस तो जा थीस मोखो ले ले जा। जा रहे हो, कौन हमसे कहता है जा थीस तो जा थीस, जा रहे हो तो जा रहे हो, मोखो ले ले जा, मुझको भी लेते जाओ। ये कौन कहता है? ये कहता है परछाई। देखो, मैंने आप लोगों को परछाई या छाया से संबंधित 3 सवाल पूछा है, और इसी तरह से नागपुरी में बहुत अधिक बुझावल नहीं है। बस हमें उस अर्थ को समझना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। जात ही सोले, अगला बुझावल है, जात ही सोले मोर कान के ऐंठ रख। हम लोग क्लास में क्या करते हैं? जब कोई बच्चा स्कूल में बदमाशी करता है तो उसके कान को ऐंठ देता है टीचर लोग, कान मरोड़ना जिसे कहते हैं। तो हमारी नागपुरी की भाषा में क्या बोलते हैं? कान ऐंठना। तो कौन बोलता है जात ही सोले मोर कान के ऐंठ रख? जा रहे हो तो मेरे कान को मरोड़ के रखो। तो वो क्या है? ताला और ताली और चाबी। पेट में अंगुरी सिरे पत्थर। पेट में अंगुली और सिर में पत्थर। तो ये क्या है? अंगूठी। इसके अंदर हम रिंग के अंदर में क्या होती है? रिंग के अंदर में हमारी अंगूठी रहती, अंगुली रहती है, और इसके सिर में क्या रहता है? पत्थर होता है। तो ये क्या है? अंगूठी। पैर में अंगुरी सिरे पत्थर। माय चबरी बेटी सुंदरी। चबरी का मतलब होता है काटने वाली। एक ऐसा चीज जिसकी माँ चबरी होती है और बेटी सुंदरी होती है।
क्या चीज है वो? माय चबरी बेटी सुंदरी, तो वो क्या चीज है? बैर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अगर बेर, तो क्या है? बैर या बेर। बेर के पेड़ में क्या होता है? सभी ओर कांटा ही कांटा लगा होता है, लेकिन बेर बड़ा स्वादिष्ट होता है, देखने में मन को मोहने वाला होता है, और इसलिए उसे कहा गया है माय चबरी। माँ में कांटा लगा हुआ है, लेकिन उसकी बेटी जो है क्या है? सुंदरी है। मोके खाबा होले मोर पगड़ी के हटाए लेबा। मोके खाबा होले मोर पगड़ी के हटाए लेबा। ऐसा कौन सा अनाज का वो अनाज है जो हमसे कह रही है? अनाज ही है, खाबा बोल रहा है, इसका मतलब ये अनाज से संबंधित है, यहाँ खाबा है, तो इसका मतलब ये कोई अनाज ही होगा। तो ये अनाज क्या कह रहा है? मोके खाबा, जब मुझको खाओगे तो मोर पगड़ी के हटाए लेबा। तो हम लोग किस चीज़ को खाते हैं तो उसके ऊपर पगड़ी, पगड़ी क्या है? पगड़ी कपड़ा से बांधा हुआ, अपने सर को बचाने के लिए बांधा हुआ कपड़े का बहुत मोटा सा भाग, जिससे कि सर में धूप ना लगे, चोट ना लगे। पगड़ी का ये काम है, सर की रक्षा करना। तो ये कौन सा अनाज है जिसके ऊपर में पगड़ी होती है और जब हम उसे खाते हैं तो उसको हटा लेते हैं? तो वो क्या है? जिन्होर। जिन्होर क्या है? जिन्होर का मतलब है मकई। जिन्होर क्या है? मकई। रात के भरल दिन के खाली। रात को भरा हुआ रहता है और दिन को खाली रहता है। ऐसा कौन सा चीज है जो रात में भरा रहता है और दिन में पूरी तरह से खाली होता है? तो वो क्या चीज है? तो हम लोग सबको जानते हैं कि आकाश जो है वो रात में पूरी तरह से तारों से, सितारों से और चांद से भरा हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही दिन होता है ये सारी चीजें गायब हो जाती है। तो यही है रात के भरल दिन के खाली। तो वो क्या है? आकाश। इस तरह से आज की ये जो नागपुरी की क्लास थी वो समाप्त होती है, और मैं जाते जाते आप लोगों से एक बुझावल पूछ करके जा रही हूँ, और आप इसका जवाब आप लोग लिख करके भेजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। एगो ढेला में 7 गो टोका। एगो ढेला में 7 गो टोका। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। और आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।